Self actualization needs are basically like when you think that you want to एक्चुअली यूटिलाइज योर ओन मैक्सिमम पोटेंशियल. आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हो, आपकी ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स के बियॉन्ड क्या सोचते हो. ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इट्स लाइक दैट यू वॉन्ट टू रीच द फुल पोटेंशियल ऑफ योर करियर. Now, what is the appraisal of this theory? See, whenever the appraisal is coming, I've already told you, give a positive and negative answer. So the point is, this particular theory was criticized on certain grounds. First of all, need is not the only determinant. Sometimes you are doing certain things in your life where your needs are satisfied, but still लोगों के एक्सपीरियंसेस की वजह से, लोगों की एक्सपेक्टेशन की वजह से आप कुछ काम करते हो जो ज़रूरी नहीं है कि आपकी नीड हो, बट यू आर डूइंग इट. तो नीड सिर्फ एक डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता. नीड हायरार्की में जो ये फिक्स ऑफ हायरार्की है कि 1 विल फॉलो 2, 2 विल फॉलो 3, 3 विल फॉलो 4, ऐसा कोई फिक्सेशन लाइफ में नहीं होता. मे बी आई वॉन्ट टू फुलफिल माई सोशल नीड बिफोर दी सेफ्टी नीड्स. तो every person has a different scenario. Then there is no cause and effect relationship. It means ऐसा नहीं होता है कि एक नीड के पूरा होने से आप उसी नीड को दोबारा से सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं कर सकते. ये बिहेवियर भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल से नहीं चलता. देन इस थ्योरी की कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, बिकॉज ये थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करती है और ह्यूमन बिहेवियर अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. देन नीड्स मल्टीप्लिकेटिव नेचर की होती हैं. इट मीन्स हम एक ही साथ एक ही टाइम पे एक साथ बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं. एंड सेटिस्फाइड नीड कभी कभी, मतलब इस पर्टिकुलर थ्योरी का एक ऑप्शन है कि सेटिस्फाइड नीड कभी भी मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं बनती, विच मे बी रॉन्ग. अगेन आई एम टेलिंग यू, अ सेटिस्फाइड नीड कैन ऑल्सो बी अ वेरी मच मोटिवेटिंग फैक्टर. Now, next theory was Herzberg-Two theory, two-factor theory. See, Herzberg two-factor theory is basically based on two factors. One is called hygiene, another is called motivation. The basic और द पर्टिकुलर सिनेरियो इन दिस केस वॉज कि ये जो थ्योरी थी ये 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट पे की गई थी. उनसे उनकी जॉब के बारे में, उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, उनकी जॉब की सेटिस्फैक्शन के बारे में एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर पूछा गया था. और उसके बाद हर्सबर्ग ने एक थ्योरी बनाई. उस थ्योरी में उसने ये कहा कि एक्चुअली जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम करता है तो वो दो फैक्टर्स को कंसीडर करता है. एक होते हैं उसके हाइजीन फैक्टर और एक होते हैं उसके मोटिवेशनल फैक्टर. हाइजीन फैक्टर अगर ऑर्गेनाइजेशन में ना हो तो वो पर्सन डिससेटिस्फाइड फील करता है, लेकिन हाइजीन फैक्टर के उस ऑर्गेनाइजेशन में होना उसे कोई मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं करता. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्ज़ बनता है मुझे चेयर देना. अब अगर वो चेयर नहीं देंगे तो आई विल बी वेरी डिससेटिस्फाइड. बट अगर वो चेयर दे रहे हैं तो मैं ऐसा फील नहीं करूँगी कि ओहो आई एम वेरी मोटिवेटेड टुवर्ड दी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मेरा इसलिए किया, क्योंकि मुझे ये लगेगा कि दिस इज समथिंग वेरी बेसिक that organization is supposed to provide. That is why these things are called maintenance or the hygiene factor. So to keep and कहते हैं ना, keep your employees in the organization, to make them stick to the organization, that is something which is very important, the hygiene factor. लेकिन मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? मोटिवेशनल फैक्टर्स वो होते हैं जिनका ना होना, ठीक है, जिनका होना एक्चुअली आपको मोटिवेशन देता है. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अचीवमेंट की कदर की जाती है, आपको एडवांसमेंट के लिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन में करियर के लिए, ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आपको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता है, आपके काम की रिकॉग्निशन है. ठीक है, ये सब आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन इनका ना होना आपकी डिससेटिस्फैक्शन का कॉज नहीं बनेगा. ठीक है, सो दैट इज़ द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू लर्न.